नमस्कार साथियों, राजस्थान में हो चुके हैं नए ज़िलों का गठन बहुत सारों का, और उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और साथ ही कुछ साथियों के अभी जैसे ही ये सूचना आई और साथियों के मुझे मैसेज आने लगे कि सर इसमें क्या क्या बदलाव होगा, क्या सब कुछ हमें नया पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या हमारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इतना जल्दी मार्केट में कोई भी नई बुक लॉन्च होना असंभव है। ठीक है, कोई भी बुक आएगी उस पर विश्लेषण किया जाएगा, काफ़ी सारा समय लगेगा। और इस बीच में जो भी एग्ज़ाम आपके महीने 2 महीने में जो आने वाले उसमें कितना पूछा जा सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नया नहीं पूछा जाएगा। अब करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें पूछी जानी हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करते हुए इस वीडियो में सब कुछ समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से ज़िलों का जो है यहाँ पर गठन देखने को मिला है। हमारे जो एक ज़िला बना है हमारा अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ जो ज़िला हमारा नया बना है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है। अनूपगढ़ में कुछ तहसीलें जुड़ी है, जैसे ये जो उपखंड थे इन्हीं को इसमें तहसीलें बनाया है। ठीक है, सिर्फ ये घड़साना जो उपखंड है इसमें से 2 तहसीलें बनी है, घड़साना और एक बनी है रावला। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने लायक हो सकती है। इसमें से एक क्लास भी हो गई आपकी एक प्रकार से ये, और एक प्रकार से आपकी जो है जितनी नॉलेज जितने डाउट थे वो भी यहाँ से आपको क्लियर होते जाएंगे। तो ये ज़िला बना है आपका अनूपगढ़, ये बना है श्री गंगानगर से निकल के, और जो है आपकी अनूपगढ़ तहसील उपखंड से अनूपगढ़ तहसील बन गई। रायसिंह नगर से रायसिंह नगर, विजयनगर से विजयनगर, और गढ़साना से जो है 2 तहसीलें निकली हैं यहाँ पे, गढ़साना और रावला। बाकी छतरगढ़ से छतरगढ़ ही निकली है। ठीक है, अगले प्रश्न अगले उस जिले, और एक खाजूवाला है तो खाजूवाला से भी खाजूवाला ही निकली है। ठीक है ना, तो तहसीलें हो गई यहाँ पे 7 टोटल अनूपगढ़ में। बाकी आप देख लेना, इसमें से ज़्यादा इतना डीप तो नहीं पूछेगा कभी भी एग्जामिनर। बाकी ये गढ़साना से जो है मान लो ये पूछ ले कि रावला जो है कौन से उपखंड से निकला है, तो वो जो है आपकी रावला तहसील गढ़साना उपखंड से निकली है। बाकी सेम टू सेम आपको वैसे भी याद रह जाना है ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगले को। बालोतरा ज़िले पे चलते हैं। बालोतरा ज़िले में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं यहाँ पे। तो एक तो पंचपदरा और एक कल्याणपुर, ये 2 तहसीलें यहाँ से बालोतरा में बनाई है, बालोतरा उपखंड से। अब सिवाना उपखंड से आपकी 2 तहसीलें बनी है, सिवाना और समदड़ी। तो ट्रिपल एस क्यूब से याद रख लेना आप। ठीक है, अब आ जाओ, ये देख लो, बालोतरा से पंचपदरा और कल्याणपुर आपकी बन चुकी है। आगे देखते हैं, बायतू से बनी है बायतू और गीड़ा। ठीक है, बायतू और गीड़ा ये दोनों बनी हैं। जो बायतू उपखंड है उसमें से 2 तहसीलें इन्होंने निकाली है, और एक सिणधरी से सिणधरी ही बना है, सिणधरी से सिणधरी ही, ऐसा कैसे मैप दिख रहा है आपको, मैप को भी आप देख सकते हो आराम से। तो हमारी बालोतरा ज़िले की बात हो गई। इसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। अगले ज़िले पर चलते हैं, ज़िला आएगा आपका ब्यावर। ठीक है, जिला आएगा आपको कौन सा, ब्यावर। ब्यावर ज़िले से आपको देखने को मिलेगा, ब्यावर की तहसील ब्यावर उपखंड से बनी है, और जो है टाटगढ़ से टाटगढ़, जेतारण से जेतारण, रायपुर से रायपुर, मसूदा से 2 बनी है, मसूदा और विजयनगर। ये 2-2 वाली आप या 3-3 वाली आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, बाकी तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी। ये सिर्फ थोड़ा सा ये याद रखना है आपको। और बदनौर से बदनौर बनी है, तो ये यहाँ पे जो आपका ब्यावर समाप्त हो जाता है। ब्यावर में टोटल 7 तहसीलें बन चुकी है आपकी, 6 उपखंड है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। जो नए प्रश्न बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, जिला आता है आपका डीग। डीग से जो आपके मेन जो डीग है उससे 2 तहसील निकली है, एक तो डीग और एक निकली है जनुथर निकली है, एक डीग निकली है। और कुम्हेर से निकली है कुमेर और रारह, 2 निकली है इससे भी। नगर से नगर, सिकरी से सिकरी, और कामा से कामा और जुरहरा, कामा से कौन सी, कामा और जुरहरा निकली है, और पहाड़ी से पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कुम्हेर और रारह याद रखना है, डीग और जनुथर याद रखना है, और कामा और जुरहरा याद रखना है आपको कि किससे निकली है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि जनुथर तहसील, अगर RS जैसे एग्जाम्स में पूछेगा या फिर कोई बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि जनुथर तहसील किस उपखंड से निकली है। ठीक है, तो वो आपको ये सारे ज़िले देगा, डीग, कुम्हेर, नगर, सिकरी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डीग करना है। अगर वो आपसे पूछे कि रारह जो है आपकी जो तहसील है जो किस उपखंड से निकली है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कुम्हेर करना है। ठीक है, इस वीडियो में मुझे नहीं लगेगा कि इसके बाद में आपको कुछ देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, परंतु आपको इसके लास्ट तक बने रहना होगा। जो फ़िलहाल जो पेपर हो रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जो जितना पूछा जा सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे।
जिला डीडवाना या कुचामन की अगर हम बात करें, जो अभी नया नया ज़िला बना है डीडवाना या कुचामन जो ज़िला हमारा देखने को मिला है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है एक ये कि डीडवाना उपखंड से कौन कौन सी तहसीलें निकली है। तो यहाँ पे 3 तहसीलें देखने को आपको मिल रही हैं। डीडवाना, नंबर 2 पे मोलासर और नंबर 3 पर है छोटी खाटू। ठीक है, ये 3 डीडवाना से निकली है। डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, DMC से याद रख सकते हो आप, DMC से डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू। ठीक है, आप लाडनू से लाडनू याद रखें, पर्वतसर से पर्वतसर, मकराना से मकराना और नावा से नावा। फिर आपकी कुचामन सिटी आ जाती है और कुचामन सिटी से सिर्फ कुचामन सिटी। तो सिर्फ इसमें डीडवाना में एक ही चीज़ याद रखने की है, DMC। क्या DMC से आप याद रख सकते हो कि डीडवाना से आपकी मोलासर और छोटा जो है खाटू आपका नई तहसीलें बनी हैं डीडवाना उपखंड से। बाकी जो उपखंड थे उन्हीं को तहसीलों में बदल दिया गया। ओके, अब आता है दुद्दू। दुद्दू जो है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा ज़िला अभी वर्तमान में कौन सा है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा ज़िला वर्तमान में कौन सा हो गया, दुद्दू हो गया है सबसे छोटा ज़िला वर्तमान में दुद्दू, क्योंकि ये ग्राम पंचायत से सीधा तहसील इसको बना दिया गया है, ज़िला इसे बना दिया गया है। तो इसमें 3 तहसीलों को जोड़ा है, मौजमाबाद, दुद्दू और फागी को। सबसे बढ़िया किस्मत इसी की चेती है यहाँ पे। अगले देखते हैं हम लोग गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी जो नया ज़िला बना है आपका, उसमें जो तहसीलें बनी, एक तो गंगापुर सिटी से जो है तलवाड़ा और गंगापुर सिटी 2 तहसीलें निकली है उपखंड से। बाकी जो है आपकी एक बामनवास जो तहसील थी, उससे बामनवास और बरनवास, B³ इसमें भी आप याद रख सकते हो, B³ से आपको याद रह जाएगा बामनवास और बरनाला। ठीक है, और ये खुद बामनवास है ही सही। ठीक है ना। आगे टोडा भीम से टोडा भीम, नदोती से नदोती, वजीरपुर से वजीरपुर, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया है। अब आता है ज़िला जयपुर। ठीक है, तो ज़िला जयपुर में आप देख लो, इसमें जो है ज़िला जयपुर की जो अगर बात करते हैं, ठीक है, ज़िला जयपुर की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नंबर 1, जिला जो उपखंड जो था इसका जयपुर, जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत जितना भी भाग आता है वो सब किस में आएगा, जयपुर उपखंड में आएगा। ठीक है, अब आता है कालवाड़ में। कालवाड़ में कौन कौन सा है, जो कालवाड़ जो नगर निगम है और जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला जो समस्त भाग है, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा, है ना। ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा। अगला है आमेर और अगली है सांगानेर। तो इसमें आएगा आमेर के अंदर जो आमेर तहसील का जो आमेर का जो नगर निगम है, उसके अंदर जो जयपुर हेरिटेज के अंदर जितना भी जो भी भाग जो आमेर नगर निगम के अंदर आ रहा है वो सब आमेर में आ जाएगा। ठीक है, और सांगानेर में जो सांगानेर का जो नगर निगम है उसमें जयपुर ग्रेटर का जितना भी भाग आ रहा है वो सब सांगानेर में आ जाएगा। इसी प्रकार जयपुर का हो गया और इसी प्रकार कालवाड़ का हो गया। ठीक है, तो जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, इनके अंदर जो मतलब जो नगर निगम का जो एरिया था इनका और उसका जितना पार्टीशन जो आ रहा था वो डायरेक्टली वो ज़िले में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब आती है बात जयपुर जिला ग्रामीण की। अब हम जिला ग्रामीण को देखते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो जयपुर जो आपका जिला ग्रामीण वाला है, तो जिला ग्रामीण में क्या क्या आ रहा है, देखिए इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको नहीं लगेगा कि सर नया नया है क्या नहीं है ना। जयपुर, तो जयपुर में जो है जयपुर के अंदर जितने भी जो तहसील थी, अभी हमने बात की तहसील नगर निगम जो था उसके जो भाग था नगर निगम वाला, उस पर जो कंट्रोल किसका था वो अभी हो चुका है जिला जयपुर का। ठीक है, जो जयपुर की जो नगर निगम वाला जो पार्ट है वो मिला के तो क्या बन गया, जयपुर जिला। ठीक है, और उस भाग को अगर आप छोड़ दो तो वो कौन सा क्षेत्र आ गया, वो जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आ जाएगा। जयपुर नगर निगम वाला जो भाग है उसको छोड़ दो आप, हेरिटेज और ग्रेटर वाले भाग को, तो वो बचा हुआ जो भाग है जो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है वो किस में आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा साथियों, जयपुर ग्रामीण में। साथ ही जो कालवाड़ तहसील का जो नगर निगम वाला क्षेत्र है जयपुर के अंदर, जो नगर निगम वाला क्षेत्र है उसको भी आपको क्या करना है, छोड़ना है। जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो कालवाड़ प्लस जयपुर दोनों का जो क्षेत्र है वो किस में आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण उपखंड के अंदर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
अब आते हैं सांगानेर उपखंड। सांगानेर उपखंड उसमें भी था और इसमें भी आएगा, ग्रामीण में भी। तो इसमें भी यही सीन होगा कि जो सांगानेर नगर निगम का जो क्षेत्र है, सांगानेर नगर निगम का जो क्षेत्र है उसको छोड़कर जो बाहर जो क्षेत्र बचा हुआ है वो सब किस में आ जाएगा, सांगानेर के जयपुर ग्रामीण का जो उपखंड है सांगानेर उसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। ठीक उसी प्रकार आमेर का जो नगर निगम का क्षेत्र है उसको छोड़कर, उसका जो समस्त भाग है उसको छोड़कर जो बाकी क्षेत्र जो बचा हुआ है वो किस में आ जाएगा, आमेर उपखंड, जो किसके अंतर्गत आएगा, जो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और एक और है जो जालसू क्षेत्र है, जालसू तहसील, वो भी किस में आएगी, आमेर उपखंड में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये उपखंड सेम बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिले हुए ही तो हैं। इनका भी पार्टीशन कर दिया गया है, क्योंकि कुछ क्षेत्र तो आपका ग्रामीण वाला रहेगा और कुछ क्षेत्र आपका जयपुर जिले के अंतर्गत आएगा और कुछ क्षेत्र जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार की जो नगर निगम वाले जो क्षेत्र हैं उनको तो इन्होंने ले लिया किसमें, जयपुर जिले वाले क्षेत्र में, और जो नगर निगम को छोड़कर जो क्षेत्र बचे हुए हैं उन क्षेत्रों को इन्होंने जयपुर ग्रामीण वाले क्षेत्रों में डाल दिया गया है। क्लियर। ठीक है। अब आती है बस्सी। तो बस्सी जो बना है, बस्सी दो चीज़ों से मिलकर बना है, बस्सी और तुंगा से। ठीक है। बस्सी जो है उपखंड उससे दो तहसीलें बनाई है इन्होंने, बस्सी और तुंगा, बी और टी। ठीक है। चाकसू से दो तहसीलें हैं, चाकसू और कोट खावदा। ये चाकसू उपखंड में आएगी, चाकसू और कोट खावदा। और जमवा रामगढ़ जो है आपके उपखंड है, जिसमें जमवा रामगढ़ और आंधी है। यहाँ पर भी दो आपकी तहसीलें देखने को मिल रही है। चौमू से चौमू तहसील आपको पता ही है। और जो है आपका सांभर लेक जो है, इसमें बहुत सारी तहसीलें, क्योंकि जयपुर बड़ा है ना यार। सांभर लेक से आपका फुलेरा, सांभर लेक हो गया। माधोराज से माधोराज, इसमें रामपुरा डाबड़ी से रामपुरा डाबड़ी, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर से जोबनेर, शाहपुरा से शाहपुरा। ये शाहपुरा जयपुर वाली है। ठीक है ना। अब आ जाओ जिला केकड़ी, प्रस्तावित जिला केकड़ी जो है आपका, इसमें भी कुछ उपखंड है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। केकड़ी को केकड़ी से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सावर से सावर की तहसील बन गई। भिनाय उपखंड की तहसील भिनाय हो गई। सरवाड़ से दो हो गई, ST याद रखना, सरवाड़ और टाटोटी, ST है ना, सरवाड़ और टाटोटी, ST और सरवाड़ टाटोटी। ठीक है। सरवाड़ से बनी है ST। क्लियर। टोडा रायसिंह से टोडा रायसिंह। अब ये केकड़ी नया जिला बनाए है ना। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आएगा जिला जोधपुर। जिला गाजियाबाद नहीं, जिला जोधपुर हम देखने वाले हैं। जिला जोधपुर को दो भागों में बांट दिया इन्होंने, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। जो मुख्य जिले हैं उन्होंने इनको दो पार्टीशन में डिवाइड किया, जैसे जयपुर को जयपुर और जिला और जयपुर ग्रामीण में, अभी मैंने बताया था। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, जोधपुर जो तहसील है उसका नगर निगम, उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आ रहा है वो सब किस में आ जाएगा, जयपुर उत्तर के अंतर्गत। अब जो दूसरा भाग है आपका जोधपुर तहसील का जो नगर निगम वाला जो है क्षेत्र है, जोधपुर तहसील का नगर निगम के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग जो उत्तर वाला है वो उत्तर में आ जाएगा और जो दक्षिण वाला है वो दक्षिण में आ रहा है इसमें। ठीक है। तो जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत वाला समस्त भाग जो है जोधपुर उत्तर में है, और इसी में जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत वाला आने वाला भाग कौन सा है, जोधपुर दक्षिण। इनको दो पार्टीशन में डिवाइड किया है, वो दिशाओं के आधार पर ही किया है, उत्तर वाला उत्तर में और दक्षिण वाला दक्षिण में। ठीक है। अब आता है जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा कि जोधपुर जो नगर निगम है उसको छोड़ दो आप। ठीक है। जोधपुर नगर निगम वाले क्षेत्र को छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद में जो क्षेत्र बचेगा वो आपका किस में आ जाएगा, जोधपुर ग्रामीण वाले क्षेत्रों में आ जाएगा। ठीक है। तो जोधपुर उत्तर के क्षेत्र में कौन सा आएगा कि जोधपुर उत्तर वाला जो जिला है उसके क्षेत्र अधिकार के अंदर जितना नगर निगम वाला क्षेत्र है वो तो जाएगा जोधपुर जिले में, और जो बचा हुआ जो क्षेत्र है नगर निगम को छोड़कर वो सब किस में आ जाएगा, आपका ग्रामीण वाले क्षेत्र में। क्लियर। ठीक है। अब जो जोधपुर दक्षिण वाला जो भाग है नगर निगम का वो तो जाएगा आपका जोधपुर जिले में, और जो नगर निगम को छोड़कर जो भाग बचेगा वो आ जाएगा आपका जोधपुर ग्रामीण के जोधपुर दक्षिण के अंतर्गत। ठीक है। क्लियर। और साथ में एक कुड़ी भक्तासिनी तहसील जो भी किस में आएगी, जोधपुर दक्षिण के अंतर्गत आएगी। क्लियर। लूणी से बने दो यहाँ पे आपकी तहसीलें, लूणी और झवर। लूणी से कौन कौन सी दो तहसीलें बनी, लूणी और झवर, और एक बनी है बिलाड़ा से बिलाड़ा, भोपालगढ़ से भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी से पिपाड़ सिटी। आगे देखेंगे हम लोग ओसिया से बनी है OT है ना, ऑपरेशन थिएटर ओसिया और तिवरी। ठीक है।
ओशिया और तिवड़ी, बावड़ी से बावड़ी, शेरगढ़ से शेरगढ़। बालेसर से यहाँ पर 3 आपको तहसीलें देखने को मिली। बालेसर उपखंड से कौन कौन सी है? बालेसर, सेखला और चामू। बालेसर, सेखला और चामू यहाँ पर 3 तहसीलें बनी हैं। आगे हम देखेंगे कोटपुतली बहरोड़ के बारे में बात करेंगे। कोटपुतली बहरोड़, अभी हम ये भी देखेंगे कि कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिलों को लिया गया है, किस किस ज़िले को निकाला गया है, किस किस ज़िले के बारे में हम सभी पूरी बात यहाँ पर करेंगे। वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को नया मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। कोटपुतली बहरोड़ की अगर हम बात करेंगे, नाम उपखंड तहसीलों के बारे में, बहरोड़ से बहरोड़ बनी है, बानसूर से बानसूर, निमराना से 2 बनी है, निमराना और माढंग, N और M, निमराना और माढंग बनी है। नारायणपुर से नारायणपुर बनी है। बाकी कोटपुतली से कोटपुतली, विराटनगर से विराटनगर, पावटा से पावटा। बाकी ये इनको ज़्यादा याद नहीं करेंगे। बाकी जो जिन से 2-2 बनी है ना, जिस उपखंड से जो 2 तहसीलें बनी है उनको आपको अवश्य देखना चाहिए। निमराना से निमराना और एक माढंग बनी है। साथ में जो है आपकी इधर इसमें से सिर्फ एक ही चेंजेज हुआ है, बाकी तो सेम है ना। अब चलेंगे खेरथल तीजारा। खेरथल तीजारा के बारे में अगर मैं बात करूं तो तीजारा जो उपखंड है उसे तीजारा तहसील, और किशनगढ़ बास से 2 बनी है, खेरथल और किशनगढ़ बास। और इस खेरथल को ही क्या बना दिया गया है, इन दोनों को मिलाकर खेरथल तीजारा नाम से एक बनाया। मिलाया तो सभी को, ये तहसील है तो सारी की सारी अंतर्गत है, पर बाकी कनेक्शन इन दोनों का पास देख के जो है जिला बनाया गया है। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं अगला यहाँ पर कोटकासिम से कोटकासिम और हरसोली कोटकासिम। ठीक है, दोनों जो बने हैं किससे बने? कोटकासिम से। टपुकड़ा और मुंडावर जो है तहसीलें आपकी किससे बनी? मुंडावर से और टपुकड़ा से। आगे चलते हैं नीमका थाना से 2 तहसीलें बनी हैं, एक तो पाटन और एक नीमका थाना। बाकी श्री माधोपुर से श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी से उदयपुर वाटी और खेतड़ी से खेतड़ी। अगले पर हम लोग चलेंगे, जहाँ पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है मैं वहाँ ज़रूर समझाऊँगा। बाकी जो चीज़ें याद करने की वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको फलोदी जो बना है नया जिला, फलोदी से फलोदी बना है। और लोहावट उपखंड से जो लोहावट तहसील बनी, आऊ से आऊ तहसील। देचू से 2 बनी है, देचू और सेतरावा। और बाप से भी 2 बनी, क्योंकि बाप तो बाप होता है भाई। बाप से 2 बनी है, बाप से एक तो बाप और एक बनी है घंटियाली। कौन सी? घंटियाली बनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या, अगले ज़िले की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ज़िला आता है हमारा सलूम्बर। जिला सलूम्बर के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि सराड़ा जो उपखंड था उससे सराड़ा तहसील, सेमारी से सेमारी, लसाड़िया से लसाड़िया। और सलूम्बर जो तहसील थी, मुख्य तहसील जो सलूम्बर थी, उससे 2 ज़िले बने हैं, सलूम्बर और झल्लारा। SJ सलूम्बर और झल्लारा बने हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखेंगे जिला सांचौर में कुछ याद नहीं करना है आपको, याद रखने जैसा कुछ नहीं। सांचौर से सांचौर बना है, बागोड़ा से बागोड़ा, चितलवाला से चितलवाला, रानीवाड़ा से रानीवाड़ा। जिला शाहपुरा की अगर हम बात करें तो शाहपुरा जो आपका भीलवाड़ा से निकला है, हाँ, तो शाहपुरा जो है, शाहपुरा, जहाजपुर और काछोला जो है जहाजपुर के अंदर दोनों उपखंड दोनों जो तहसील है काछोला और जहाजपुर उपखंड से बनी है। फुलिया, कला, बनेड़ा प्लस कोटड़ी, ये सारी तहसीलें इसके अंदर शामिल है। अब आते हैं राजस्थान में। अब टोटल कितने ज़िले हमारे हो चुके हैं? टोटल ज़िले हो चुके हैं हमारे 50। कितने ज़िले हो चुके हैं साथियों? टोटल ज़िले हमारे 50 हो चुके हैं। अगले पेज को हम देखेंगे कि नवीन संभागों का गठन हुआ है। यहाँ पर जो नवीन संभागों का जो गठन हुआ है उनके अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं, है ना। तो जो शिखर जो संभाग बना है आपका, उसमें ज़िले किए गए हैं सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना जो कि अभी नया ज़िला बना है, और एक है आपका चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना। कौन कौन से? शिखर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू, ये 4 ज़िले यहाँ पर सीकर के अंदर आपको संभाग में बने हैं। पाली जो है, पाली से बना है पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। ठीक है, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 4 यहाँ पर आपके ज़िले जो है इसमें नए संभाग पाली के अंतर्गत जोड़े गए हैं। बांसवाड़ा जो ज़िला आपका बना है, इसमें आपके पास दक्षिणी राजस्थान जो है, जिसके 3 ज़िले आ गए आपके, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये आपको तीनों जो नए संभाग हैं इनमें जो है
आपके कौन कौन से ज़िले बने हैं। अब नीचे जो हम देखेंगे कि एक बार कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले ऐड ऑन किए गए हैं। ठीक है, पहले हमारा एक संभाग हुआ करता था जयपुर संभाग। ठीक है, तो जयपुर संभाग से बना आपका जयपुर संभाग जो था आपका, अब उसको बिगाड़ दिया गया है, अलग अलग भागों में उसको बांट दिया गया है, उसके अलग अलग ज़िले। तो अभी नया जो संभाग जयपुर, जो अभी नया जो जयपुर बना है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं। एक तो खुद जयपुर, ये दुद्दू इसी से बना है, बहरोड कोटपतली इसी से बना है। ठीक है, खेरथल हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, अलवर हो गया, दौसा हो गया, ये 7 ज़िले जयपुर संभाग के अंतर्गत आएंगे। अभी सीकर जो नया संभाग बना है इसमें हमने देखा है अभी आपकी आंखों के सामने सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू, ये अभी हमने देख लिया है। ठीक है, कि ये नए ज़िले इसमें जुड़े हैं। बीकानेर संभाग जो था पहले, तो बीकानेर में पहले चूरू आता था, अब चूरू हट गया है, उसकी जगह अनूपगढ़ जो गंगानगर से कट के बना था, तो ये अभी इसमें आ चुका है। तो बीकानेर जो नया संभाग, बीकानेर जो संभाग है उसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ पहले ही थे, अब एक नया ऐड हुआ है अनूपगढ़। और जो ये चूरू था, ये आपका चूरू कहाँ चला गया है, शिखर संभाग में चला गया है। ठीक है, अगले इसकी ओर चलेंगे हम लोग इस संभाग की ओर। अगला हमारा संभाग आता है अजमेर। अजमेर संभाग के अंतर्गत हमने वापस इसमें 7 ज़िले देखे हैं। अजमेर ज़िला ब्यावर नया ज़िला बनाए, जो इसमें आ गया, केकड़ी भी इसमें आ गया नया ज़िला। टोंक जो था पहले अजमेर में ही था, अभी भी अजमेर में ही। ठीक है, हाँ, डीडवाना, कुचामन इसमें नया आ चुका है, नागौर और शाहपुरा। ठीक है, नागौर और शाहपुरा इसमें जुड़ चुका है। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा, ये सभी अजमेर संभाग के तहत आ चुके हैं। इसके साथ भरतपुर जो था आपका, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये पहले ही थे आपके, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब इसमें डीग और गंगापुर सिटी, ये 2 चीज़ें नहीं जुड़ चुकी है भरतपुर संभाग में। ठीक है, कोटा संभाग में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी हाड़ौती में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में सेम टू सेम है। आगे देखेंगे आप लोग जोधपुर, जो आपका भीलवाड़ा जो संभाग था ना यहाँ पे अजमेर में, अभी टोना, अजमेर टोक, जो यहाँ पर जो भीलवाड़ा संभाग था अजमेर में पहले, उसको हटाकर उसको उदयपुर में जोड़ दिया गया। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि सर भीलवाड़ा कहाँ गया, है ना। अभी देखते हैं जोधपुर। जोधपुर जो नया संभाग बना है, तो जोधपुर, एक तो जोधपुर खुद आ गया। ठीक है, जोधपुर में जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, फलौदी आ गया, बालोतरा, ठीक है, और जोधपुर ग्रामीण, ये याद रह जाएंगे। ये सब आसपास के क्षेत्र हैं ना, याद रह जाएंगे इधर पश्चिमी राजस्थान में। अब आता है पाली। पाली नया संभाग बनाए, तो पाली में कौन कौन से, पाली में जालोर, सांचौर और सिरोही। ठीक है, ठीक है, पाली में कौन कौन सी, पाली में कौन कौन सी, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, ये 4 ही ज़िले हैं। अभी ऊपर भी बात हमने कर ली थी। अब आता है उदयपुर संभाग, 8वां संभाग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सब हो गए हमारे लगभग, है ना, जोधपुर हो गया, हाँ ठीक है। उदयपुर में आपका एक तो भीलवाड़ा जुड़ चुका है। ठीक है, उदयपुर में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और ये सलूम्बर उदयपुर का एक जागीरदारी ठिकाना हुआ करता था, ये इसी को जिला बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो सलूम्बर भी इसी में आ गया। बांसवाड़ा में हमने देख ही लिया कि बांसवाड़ा में पश्चिमी राजस्थान के 3 ज़िले आ चुके हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भी सबसे बड़ा जैसलमेर ही है, क्योंकि जैसलमेर से कोई ज़िला नहीं निकला है। जैसलमेर बड़ा का बड़ा ही रहेगा। और जो सबसे छोटा ज़िला है वो आपका दुद्दू है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सभी तक राजस्थान की संपूर्ण जानकारी को पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।